चलिए अब आपको एक बड़ी खबर बताते हैं। पतंजलि योग पीठ कोरोना वायरस की दवा बनाने के अपने दावे से पीछे हट गई है। आपको बता दें कि पिछले मंगलवार को ही कोरोनिल की लॉन्चिंग के दौरान योग गुरु बाबा रामदेव और आचार्य बालकृष्ण ने कोरोनिल, शौसारी बटी और अनु तेल से कोरोना के उपचार का दावा किया था। इस पर 24 जून को उत्तराखंड आयुष विभाग ने पतंजलि को नोटिस जारी किया था, लेकिन जवाब में पतंजलि अपने इस दावे से पलट गया है। पतंजलि रिसर्च इंस्टीट्यूट हरिद्वार और नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस जयपुर के संयुक्त प्रयासों से इस दवा को बनाने का दावा किया गया था। इस दवा में मुलेठी, काढ़ा समेत गिलोय, अश्वगंधा, तुलसी, श्वासरी का इस्तेमाल करने की बात कही गई थी, लेकिन उस घटना के ठीक एक हफ्ते बाद अब पतंजलि की तरफ से जो बात कही जा रही है उसके मुताबिक इस तरह की दवा कोरोना के लिए नहीं बनाई गई थी, यानी अपने दावे से पतंजलि मुकर रहा है। विजय मांडगे जी इस वक्त हमारे साथ बातचीत के लिए फोन लाइन पर जुड़ गए। विजय जी, जिस वक्त वो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी, भव्य प्रेस कॉन्फ्रेंस थी और ये दावा किया गया कि कोरोना की दवा मिल गई है, अचानक ये खबर बेहद सुर्खियों में आई थी, लेकिन खुद खंडन किया गया जब इसका विरोध सामने आया। देखिए सोहेल, ये जो पूरा मसला है ये विवादों में शुरू से ही रहा है। जिस दिन दवा की लॉन्चिंग का दावा किया था बाबा रामदेव की तरफ से, उसके बाद ही कुछ घंटे बाद आयुष मंत्रालय ने इसके प्रचार प्रसार पर रोक लगाने के निर्देश दिए थे और ये कहा था कि उन्हें इस बात की जानकारी ही नहीं है कि ऐसी कोई दवा कोरोना का संक्रमण खत्म कर सकती है, और इसी वजह से उसके प्रचार प्रसार पर तो रोक लगाई ही गई। उत्तराखंड का जो आयुष मंत्रालय है उसने एक नोटिस जारी कर इसके बारे में पूरी जानकारी मांगी थी। तो अब वो नोटिस का जो जवाब दिया गया है पतंजलि योग संस्थान की तरफ से, उसमें ये कहा गया है कि उन्होंने कोरोना का संक्रमण खत्म करने के लिए ये दवा नहीं बनाई है। उन्होंने साफ तौर पर लिखा है, उसमें केवल इतना कहा गया है कि ये दवा का कोरोना संक्रमित मरीजों पर क्लिनिकल ट्रायल किया गया था और उस क्लिनिकल ट्रायल के जो परिणाम है, नतीजे हैं, वो बहुत अच्छे पाए गए थे। इसी बात की जानकारी केवल मीडिया को दी गई थी। दवा कोरोना को खत्म करने के लिए बना दी गई है, ऐसा कोई दावा पतंजलि की तरफ से नहीं किया गया था। तो हाँ, शुरुआत से ही ये पूरा मामला जो है वो बेहद विवादों में घिरा और अब जो जवाब दिया गया है नोटिस का वो भी ये बताता है कि इस दावे को खुद ही पतंजलि ने खारिज कर दिया है कि ये जो दवा बनाई गई है वो कोरोना की दवा है, यानी कोरोना को खत्म कर सकती है इसके सेवन से। केवल वो क्लिनिकल ट्रायल जो किया गया था उसके बारे में ही खुलासा किया है पतंजलि ने कि क्लिनिकल ट्रायल में ये जो खुलासा हुआ था, दवा जो कोरोना को खत्म करेगी, ऐसा दावा अब पतंजलि नहीं कर रहा है। चलिए, और इस पर सवाल उसी दिन से उठने शुरू हो गए थे जब पूरी दुनिया इस कोरोना महामारी से बचने के लिए दवाओं की खोज कर रही है, वैक्सीन की तलाश की जा रही है। ऐसे में पतंजलि योगपीठ ने आकर दावा पेश किया था कि कोरोना की दवा बना ली गई है। तभी से सवाल उठने खड़े हो गए थे। आयुष मंत्रालय जो है उत्तराखंड का, उसने जब सवाल उठाए, सवाल पूछे तो जवाब दिया गया कि इस तरह की दवा बनाने का कोई दावा पेश नहीं किया गया था, हमने केवल जानकारी दी थी। अजय जी, विजय जी, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम बातचीत के लिए। तो ये तस्वीरें आपको उसी समय की हम दिखा रहे हैं जब दिल्ली में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी पतंजलि योगपीठ ने। बाबा रामदेव खुद उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में मौजूद थे। दावा किया गया था कि कोरोनिल नाम की जो दवा बनाई गई है वो कई लोगों पर उसका क्लिनिकल ट्रायल कर चुके हैं और कोरोना को पूरी तरह से ख़त्म कर दिया है। मार्केट में उतारने की बात भी कह दी गई थी। हालांकि जब आयुष मंत्रालय ने नोटिस देकर जवाब तलब किया तो फिलहाल अब पतंजलि ये कह रही है कि कोरोना से कि खात्मे की दवा नहीं है, हमने केवल ये बात जानकारी देने के लिए प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई थी कि हमने कुछ क्लिनिकल ट्रायल किए हैं जो सफल हुए हैं।